हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं महाबली शेरा की एक बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है हम शैतान हैं। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ये काफ़ी अच्छी कॉमिक्स और पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सोना के विशाल जंगलों में बसा एक सर्वसंपन्न कबीला बगुचा, जिस पर टूटने जा रही थी प्रलय। गुर्र गुर्र गुर्र। शेरों की गुर्राहट सुनकर, हे ईश्वर, यह क्या हमारे कबीले पर कोई देवी विपदा आ पड़ी है? भागो! मगर मौत ने किसी को जान बचाने का मौका नहीं दिया। गर्र गर्र। खच आई आ। जो भी सामने आया, मौत उसे अपने आगोश में लेती चली गई। गर्र गर्र। आई आई। चीख पुकार। फचाक। आई गुर्र गुर्र। भयानक आतंक और खून खराबा ही तो बरपा था चारों ओर। कचर कचर। आई। कुछ ही पलों में कबीला में शमशान सा सन्नाटा छा गया था, जिसे तोड़ा सिंह रथ की आवाज़ों ने, जिस पर सवार था सिंह प्रेत। नीचे आते ही सिंह प्रेत ने सिंहों को आदेश दिया, मंदिर में पहुंचो। सिंह भीगी बिल्लियों की भांति मंदिर की तरफ चल पड़े। अच्छी तरह से तलाशी लेना, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए मंदिर में। गर्र गर्र। बड़ा गुर्र। किसी वस्तु की तलाश में मच गई भयंकर तोड़फोड़। कुछ ही पलों बाद उफ, यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। चलो, जैसे आए थे ठीक वैसे ही होते होते चले गए सिंह प्रेत और उसके शेर उधर जंगल में ही बसे एक दूसरे कबीला में। अरे वो बादल नीचे क्यों आ रहा है? धुंध धुंध का यह बादल तो धीरे धीरे बड़ा होता है जा रहा है। धुंध धीरे धीरे कबीले पे छाती जा रही थी। उफ, क्या हो रहा है यह? ओह, मुझे अपनी सांसें घुटती सी क्यों लग रही है। जल्दी ही धुएं ने सबको अपने में समेट लिया और फिर मच गया चीख पुकार। आई आ। आई। कुछ ही पलों बाद वहाँ धुंध हटा तो वहाँ से हटकर कबीले के मंदिर की तरफ सरकने लगी। पीछे अच्छा खासा कबीला बन गया था, कंकालों का कबीला। इधर धुंध मंदिर में प्रविष्ट हो रूप बदल रहा था। इतने मनुष्यों का भक्षण करने के बाद भी मेरी भूख मिटी नहीं है। जैसे ही वो प्रांगण में पहुंचा, ए कौन हो तुम? जवाब में, तुम्हारी मौत। उफ। आई आ। दोनों पहले लाश में फिर कंकाल में बदलते चले गए। फिर मंदिर में मची भारी उथल पुथल। यहाँ भी विफलता, मुझे और प्रयत्न करना होगा। बचाओ! उस दिन जंगल में प्रलय कई रूप में नजर आई थी। हा हा हा। कोई भी नहीं बचना चाहिए। हा हा हा। आई बचाओ बचाओ। गुर्र। कंचीला कहते हैं मुझे। हा 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 हा। कंचीला कांच के पुतलों में बदल डालूंगा। और संभलने से पहले ही आदिवासी कांच के पुतले में बदलते चले गए। और फिर जंगल के उस कबीले में एक और मंदिर तबाह होने लगा। बड़ा। फिर पांचों शक्तियाँ इकट्ठी होकर तबाही मचाती हुई आगे बढ़ने लगी। आया आई छनाक। आई गर गर। सोनारा पर्वत पर स्थित सोनारा कबीले के पास पहुंचते ही पांचों शक्तियाँ चौंक पड़ी। ओह, मूर्ति से संपर्क तरंगे। यह तरंग उस पर्वत पर स्थित मंदिर की तरफ से आ रही है। उधर सोनारा पर स्थित जंगल के देवता का सबसे विशाल और भव्य मंदिर, जिसका मुख्य पुजारी था तांत्रिक जंगीला। साथियों, आप सब इस जंगल के महान तांत्रिक हैं। हर तरह की तांत्रिक विद्या आपके गुलाम है। परंतु आज जिस चीज़ से मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ, मेरा दावा है उसके आगे आपकी समस्त तांत्रिक शक्तियाँ असफल हो जाएगी। सभी आश्चर्यचकित तांत्रिक के बीच लाई गई वो अद्भुत वस्तु हूँ। मेरी शक्तियों के आगे इस मूर्ति की क्या बिसात है? इसे राख करना तो चुटकियों का काम है। मेरा अग्निप्रेत इसे पल भर में हजम कर जाएगा। सबसे पहले उठा महान तांत्रिक गोंगुला। गोंगुला की शक्तियाँ पत्थर को भी मोम बना देने में सक्षम है, लेकिन बेकार साबित हुई उस मूर्ति पर। अब महातांत्रिक मंकीचा मूर्ति पर
किया गया मंचिका द्वारा घातक वार। हा हा हा, जैसे यह स्टैंड पिघल रहा है, मूर्ति भी वैसे ही पिघलेगी। लेकिन मेरी कंकाला अग्नि शांत मूर्ति सही सलामत। प्रेत विशेषज्ञ मंकीचा भी अपनी हार मान चुके हैं और अब बारी है पिशाच शक्तियों के स्वामी समुद्रा की। समुद्रा, अग्नि प्रेत हाजिर हो। अंधेरे को चीरकर प्रकट हुआ अग्नि प्रेत, चीखने के अंदाज में जिसे आदेश दिया समुद्रा ने। अग्नि प्रेत, नष्ट कर डालो इस मूर्ति को। अग्नि प्रेत मूर्ति की तरफ बढ़ा। वह अवश्य ही मूर्ति को नष्ट कर देगा। अग्नि प्रेत की भयानक आग लेकिन मूर्ति से टकराते ही ठंडी पड़ गई। पर अग्नि प्रेत ने हार नहीं मानी। अग्नि प्रेत का मूर्ति पर एक जबरदस्त प्रहार, तड़ाक, लेकिन परिणाम विपरीत। तड़ाक, आई धड़ाम। तेज प्रहार से बुरी तरह तिलमिला उठा अग्नि प्रेत और क्रोध में भरकर मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया और मूर्ति को मुंह में डाल लिया। हा हा, देखा, अग्नि प्रेत ने मूर्ति को खत्म कर डाला। हा 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 हा। अब तो वह आप मानते ही हैं कि समुद्रा विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक है। समुद्रा का घमंड अग्नि प्रेत की चीख के साथ टूटता चला गया। आ आ दूसरे ही पल देखने वालों ने देखा एक हैरत अंगेज दृश्य। प्रणाम, आ, उफ, ओह, हैं, अग्नि प्रेत का पेट फाड़कर बाहर निकल गई मूर्ति। सभी मुंह बनाए नीचे पड़ी मूर्ति को देख रहे थे। उफ, आखिर यह मूर्ति है क्या भला? अग्नि प्रेत को समाप्त करने वाली शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती। आपने इसे प्राप्त कहाँ से किया बाबा? कुछ दिन पहले कबीलों के कुछ मछुआरे इसे मेरे पास लेकर आए थे। इन्होंने इसे समुद्र से प्राप्त किया था। ओह, आप अब आप इसका क्या करेंगे बाबा? इस मूर्ति की शक्ति देवताओं के समान है, अतः इसे देवता की मूर्ति के समक्ष में स्थापित किया जाएगा। अनर्थ हो गया पुजारी जी, कबीले पर की किन्हीं दुष्ट शक्तियों ने आक्रमण कर दिया है। ओह, दुष्ट शक्तियां? सभी बाहर की तरफ भागें। कौन है वो दुष्ट शक्तियां और क्या चाहती है? बाहर दुष्ट शक्तियों ने बुरी तरह प्रलय मचा रखी थी। हा 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 हा, आई आई, ओह, खून की होली खेल रही थी वे दुष्ट शक्तियां। लाशों में बदलते जा रहे थे कबीले वाले। हर कांच में बदलकर मार डालूंगा सबको। धुंध के वार से आज तक कोई नहीं बचा। नरभक्षक के मेरे भेड़िया मानो। नरभक्षी है मेरे भेड़िया मानो। नरभक्षक है मेरे भेड़िया मानो। तभी आ पहुंचे रक्षक, जंगीला, मंकीचा, गोंगुला, समुद्र की शक्तियों का रूप पवन। मेरा शेरा नाम है मेरा, तुम जैसों की मौत हूँ मैं। आ जल्दी ही। उफ, हमारे सभी सेवकों को समाप्त कर डाला इन्होंने। अब इन शक्तियों से हमें ही टकराना होगा। अब सिंह, प्रेत, अजगर, मंकीचा, भेड़िया मानव और धुंध उनके सामने आए। जंगीला, मंकीचा, शेरा, समुद्रा, गोंगुला और पवन भी पूरी तैयारी में थे। शैतान, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। शेरा कहते हैं मुझे तुम जैसों की मौत। मेरे प्रेत सेवक तुम्हें बेदम करके छोड़ेंगे। आई भचाक, तेरी धुन शक्ति मुझको पार नहीं कर सकती। उधर अजगर शेरा के हाथों मौत के मुंह में पहुंचा जा रहा था। अब मर के ही छूटेगा तू मेरी हाथों से। सर, अपने साथियों का यह हाल देख, उफ, इन शक्तियों से हम मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ से भागने में ही भलाई है। अगले ही पल सिंहरथ तुरंत प्रकट हुआ। सिंहरथ जिस पर बाल की फुर्ती से सवार हुए तीनों। और अगले ही पल समुद्रा ने जैसे ही उन्हें रोकना चाहा, रहने दो बाबा, वह लोग दूर निकल गए हैं। अब सभी के मस्तिष्कों में एक ही प्रश्न दौड़ हथौड़े की भांति बज उठ रहा था। कौन थी यह शक्तियां और क्या चाहती थी? उधर सिंह रथ पर सवार बाकी बची तीनों शक्तियां। इस खबर को सुनकर सम्राट बहुत नाराज होंगे। कुछ ही क्षणों बाद छपा समुद्र की गहराइयों में उतरता चला गया सिंह रथ। कुछ पलों बाद समुद्र के नीचे बसे एक विचित्र नगर में
हमें अफसोस है सम्राट कि हम उस मूर्ति का पता पाकर भी उसे प्राप्त नहीं कर सके। कैसे हुआ यह सब विस्तार से बताओ। सब कुछ जानने के बाद, यह शेरा कौन है? पृथ्वी का ही एक ऐसी शक्ति जिसे सेना के जंगलवासी जंगल का बेताज बादशाह मानते हैं। सम्राट थो थोड़ंगा सोच में पड़ गया। शेरा जंगल का बेताज बादशाह? फिर कुछ सोचा वह बोला, अगर शेरा किसी तरह हमारे वश में आ जाए तो हम अपनी मूर्ति को पा सकते हैं। हम कुछ समझे नहीं सम्राट। समझने की आवश्यकता भी नहीं, फौरन शेरा को यहाँ लाओ किसी भी तरह। जी सम्राट। उधर शेरा, अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। अच्छा महाबली। शेरा घोड़े पर सवार आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक गर ओह! नीचे आने से पहले ही कूद पड़ी तीनों शक्तियां और आ खड़ी हुई शेरा के सामने। ओह! खतरा भांप कर शेरा उछला और ना तो शेरा का रास्ता रोकना आसान है और ना उसे सामने खड़ा रहना। तड़ाक गुर्र! लेकिन जैसे ही उसने धुंध मानो पर वार किया, तेरा भी यही हाल करूंगा। अरे भौचक्का रह गया वो, क्योंकि उसका हाथ धुएं के शरीर में फंसकर रह गया था। उसी क्षण सिंह, प्रेत और भेड़िया मानो शेरा पर टूट पड़े। अब धुंध के जाल में फंस गया है तू, अब नहीं बचेगा। हा हा हा। ओ! उसी क्षण सिंह, प्रेत और भेड़िया मानो शेरा पे टूट पड़े। हा हा हा। धड़ाम धड़ाम। आ! हथौड़े की भांति बरस रहे थे सिंह, प्रेत और भेड़िया मानो के मुक्के को अधिक देर तक नहीं सह पाया शेरा, बेहोश हो गया। ले चलो इसे सम्राट के पास। तीनों ने शेरा के बेहोश शरीर को उठाकर रथ में डाला और फिर उड़ चले अपनी मंजिल की ओर। कुछ देर बाद, तो यह है शेरा, अंगरीबा को बुलाओ, वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से इसे अपने वश में करेगा कुछ ही पलों में। और फिर बांधा गया शेरा के गले में एक ताबीज। सम्राट, अब यह हमारा गुलाम है, भयंकर से भयंकर शक्तियों का स्वामी। शाबाश अंगरीबा, शाबाश। अब देखता हूँ वह मूर्ति कैसे प्राप्त नहीं होती। शेरा को जब होश आया, सम्राट थोड़ंगा की जय। हा हा हा। सेना के जंगलों का बेताज बादशाह अब मेरा गुलाम है। हा 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 हा। तुम्हें सोनारा पर्वत के मंदिर में से हमारी देवी टंकाली की मूर्ति लेकर आनी है शेरा। इस काम में यह तीनों शक्तियां तुम्हारी मदद करेगी। जो आ गया सम्राट। सोनारा मंदिर में शेरा चल दिया सिंह, प्रेत, भेड़िया मानो और धुंध के साथ। सोनारा मंदिर के में मौजूद मूर्ति को प्राप्त करने। मंदिर में तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तीनों को वहीं छोड़कर मंदिर की तरफ बढ़ गया शेरा। ओह महाबली, पुजारी बाबा को खबर करो जाकर, महाबली मंदिर में पधारे हैं। अच्छा। उधर वह आदिवासी बाबा के निवास की तरफ बढ़ा। उधर चला शेरा का सम्मोहन शक्ति का प्रहार। परिणाम उबासी। उफ! मुझे भयंकर नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। और अगले ही पल खर खर खर। कुछ ही क्षण बाद मंदिर के द्वार पर, क्षमा करें महाबली, जब तक पुजारी बाबा ना आ जाएं आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी तरफ देखो। जैसे ही रक्षकों ने शेरा की तरफ देखा, उफ! ओह ओह! मुझे नींद सी क्यों आ रही है और सिर क्यों घूम रहा है एक ही क्षण में। खर खर खर। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।